फिर जिसके अंदर फाइनल सर्कल था ना भैया जी, वो एक ऐसी जगह गया जहाँ पे मेरे को उम्मीद नहीं थी जाएगा। लाइक लिटरली वहाँ पे सर्कल जाता ही नहीं भैया, लाइक बहुत कम जाता है। मैंने सही बताऊँ तो कम से कम भी 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया होगा जब मैंने आखिरी बार सर्कल को वहाँ जाते देखा है। बिकॉज भैया जी वो तो मैंने बहुत टाइम सही में नहीं देखा। अब तुम मेरे को बताना चेक करके पूरी वीडियो को देख के आराम से, मुझे से कि तुम्हारे वहाँ पे कितनी बार जाता है वहाँ पे सर्कल। बट एनीवेज तुम्हारे भाई का 100 RP का प्लेन है ऑक्टोपस वाले भैया के साथ एंड हम जा रहे हैं आज। उड़ते फुड़ते कंडक्टर भैया ने लात मार दी, कहा कि बेटा जा निकल, पहली फुर्सत में निकल करके लाइक लात मार दिया। हम निकल चुके हैं जॉर्ज पूल की तरफ एंड जॉर्ज पूल के अंदर इतनी स्क्वाड आई थी एंड इन सब नमूनों ने सारे कंटेनर खाली छोड़ दिए एंड 2 कंटेनर्स पे गन फाइट कर ली 4 स्क्वाड ने। मैंने कहा भैया असली सस्ते नशे करके तो तुम खेलते हो। एंड जब जॉर्ज पूल सस्ते नशे करता है ना भैया जी, उतरते तुमको ऐसी लूट देगा तुमको प्यार आ जाएगा जॉर्ज पूल। तुम्हें पता नहीं कितनी घटिया जगह यहाँ पे गन नहीं मिलती है। बड़ा भयंकर में उतरा, मेरे को उतरते मिला लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट एंड M16। ऐसी किस्मत लेके तो आज तक मैं पैदा नहीं हुआ भैया जॉर्ज पूल में जैसी आज हुई है। मैंने तो इतनी अच्छी लूट कभी नहीं देखी जॉर्ज पूल में उतरते ही, तो कभी भी स्वागा नहीं मिलता यहाँ। भयंकर इसको कहते हैं अच्छी किस्मत का जॉर्ज पूल। बिकॉज मेरे को पता है ना पूरा कंटेनर पे गन नहीं होता है भाई। पिस्टल मारता फिरता था लोगों को मैं, एक टाइम था पिस्टल मारता था और सामने वाले बैरल लेके मेरे को पीला करते थे। एंड आज देखो लेवल 3 का सामान ऐसे पड़ा जैसे फ्री में आ रहा हो। भाई कितना महंगा आता है लेवल 3 का सामान। लेवल 3 का बैग भी एक ही कंटेनर पे ऐसी लूट, बताओ जरा, इससे अच्छी लूट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बट एक बात बता देता हूँ कि जब तुम्हारी किस्मत खराब होगी ना तो इससे घटिया लूट भी जॉर्ज पूल से घटिया लूट तुम्हें घंटा भैया कहीं नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूँ भाई, 2 केडी की लूट होती है भैया यहाँ पे। Enemies ahead. तो तुम सोच रहे हो कि मैंने इस बंदे को इनिशियली देखा, तुम्हारा क्यों नहीं? तो उसका सीन ऐसा था कि मैं चाहता था कि ये बंदा गिरे मेरे सामने की तरफ नीचे एंड इसलिए उसको मेरे को पता था कि वो मेरे को इग्नोर कर चुका है। तो मैंने आराम से उसको सही जगह पे जाने दिया जहाँ से मेरे को पता है कि ये नॉक होगा एंड नॉक होते भैया जब मैं इस पर पुश करूँगा तो इसकी फट जाएगी एंड वहीं मर जाएगा। तो मैंने इस पर पुश किया एंड इसको पूरा का पूरा खा लिया भैया। वो अलग बात है भाई, ऐसी लूट मेरे को सही में नहीं मिली भाई। हालांकि मेरे पास मिनी है साथ में UMP, बट लेवल 3 का पूरा गियर भैया। इतनी अच्छी किस्मत लेके हम तो कभी पैदा नहीं हुए जॉर्ज पूल में भैया आज तक। क्या कतई सस्ते नशे करके जॉर्ज पूल आज लूट दे रहे हैं भैया। आप मेरा दिल खुश कर दिया, बाग कर दिया मेरे दिल। तो तुम्हारा भाई पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मार रहा है बिकॉज यहाँ पे पता नहीं गाड़ियाँ आने लग गई, गोलियाँ पागलों जैसी चल रही है भाई। क्या चल रहा है, इतने बंदे कहाँ से आ गए यहाँ? तो मैं तो टीवी भी ले रहा था, सस्ता नशेड़ी पता नहीं कहाँ जा रहा था। मैंने कहा अरे भाई किधर जा रहे हो जाने मन। बट वो सब छोड़ो, मेरे को मिल गई यहाँ पे अपनी फेवरेट लूट। मेरी लूट पूरी हो गई। लाइक इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता इस गेम से भैया। आई कांट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। इससे ज़्यादा क्या, इससे अच्छी लूट नहीं मिल सकती मेरे को। मेरे पास मेरी 2 फेवरेट गन है, हालांकि मेरे M4 पे अटैचमेंट नहीं है एंड वो मेरे सामने बंदा उसे लूटने जा रहा है। तो अब तुम देख रहे हो तुम्हारे भाई ने क्या दिमाग लगाया। मैं उसको मिनी मार सकता था बट नहीं, तुम्हारे भाई के दिमाग में थी चुल। मैंने कहा चलो बिना अटैचमेंट के M4 का 4x स्प्रे मार के ट्राई करते हैं कि कैसा जाता है। एंड मेरी टीममेट ने भी इनके एक बंदा नॉक कर दिया। तो अब इनके लाइक रिंगा रोसेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स हो चुका है। इनकी फट चुकी है। इनका एक बंदा मैंने खत्म भी कर दिया अभी। एंड फिर मैंने अपनी वापस से मिनी पे लगा लिया 4x। सीधी सी बात है, ऐसी मिनी में ये M4 के 4x की बात कुछ खास है। एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, बिना M4 पे लाइक M4 पे अगर तुम 4x चलाओगे ना तो कुछ अटैचमेंट देख लो यार। लाइक बिना अटैचमेंट को उतनी ओपी नहीं चलेगी M4 4x पे। या तो तुम लेट के चलाओ M4 को, अगर तुम लेट के चलाते हो तो तब भी ठीक है बिकॉज फिर उसका रिकॉल बहुत कम हो जाता है M4 में। अगर तुम पूरा लाइक ज़मीन पर लेट करके पूरा चपक के ज़मीन को चाट करके चलाते हो तब। बट तब भी मैं लाइक रिकमेंड करूँगा कि अटैचमेंट तो होने ज़रूरी है, स्पेशली M4 जैसी गन में। बिकॉज M4 का तुम्हें पता है 4x पे थोड़ा सा ज़्यादा ही हिल जाती है ना, तो उसका कंट्रोल करने के लिए थोड़ा से इधर उधर छोटे मोटे अटैचमेंट चाहिए होते हैं। लाइक एक सही बताऊँ तो M4 के ऊपर 4x के लिए एक स्टॉक भी काफ़ी होगा या फिर एक वर्टिकल ग्रिप भी काफ़ी होगा। सारी चीज़ें नहीं चाहिए बट एक कम से कम चाहिए मज़े से चलाने के लिए। बट उसके बिना भी चल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकती, चल जाती है और बहुत अच्छी चलती है
बट अगर तुमको परफेक्ट एम चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 4x जब तुम चलाओ तो एक अटैचमेंट लगाओ साथ में। बट एनीवेज इतनी में हमारे टीममेट को मार के लाइक पूरी ख़त्म करने की यहाँ पे साजिश हुई थी, मारने की पूरी हत्या करने की। मगर अब उन्हें का पता था कि किंग ब्रो भैया भी जिंदा है। एंड हमने इस बंदे को पुश कर रहा था, बेचारे के रास्ते में एक रेड बना दी। कंफ्यूज हो गया होगा ये VTP रॉक के भाई तो कि सांस कहाँ से लें TPP कहाँ से। भाई तो इसी से याद है कि अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो नीचे जाकर के एक प्यारा सा थम्स अप जैसा दिखने वाला लाइक का बटन होता है, तो उस लाइक के बटन को जाकर के दबाओ। हमारा गोल पूरे के पूरे सिर्फ, ज़्यादा का तो कभी भी नहीं रखता मैं, सिर्फ 3 लाइक का, सिर्फ 3। एंड अब जब उसके नीचे जाओगे और राइट साइड जाओगे हल्का सा, तुमको एक वहाँ पे लाल लाइक गुलाबी लाल टाइप एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम चैनल पे नए हो, तो फिर तुमको कोई भी मेरी न्यू वीडियो आएगी डायरेक्ट तुम्हारे होम फीड पे आ जाएगी। एंड इसी के साथ पूरा का पूरा टेलीपोर्टेशन हैक इस्तेमाल करके अपनी 2 कीड़ी के बग्गी में तुम्हारा भाई आ चुका है पोचिंकी में। हाँ जी हाँ, ये पोचिंकी वही घटिया जगहों में से है जहाँ पे बंदे ऐसे छुपते हैं, मतलब क्या बताऊँ, पोचिंकी में बहुत गंदी कैंपिंग होती है, उससे घटिया कैंपिंग होती है याशना पोलिया में। इसलिए तो मैं जिंदगी में कभी याशना नहीं जाता। लाइक कुछ भी हो जाए, जब तक फाइनल सर्कल याशना में नहीं बनेगा मैं जाता ही नहीं भाई, मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं लैंड भी नहीं करता उधर। करूँ क्या, फ़ायदा क्या है भाई। एक गन मिलेगी बंदे को, वो अपार्टमेंट के कौन से कमरे में कहाँ कैंप कर लेगा तुम्हें घंटा पता नहीं चलेगा। एक पूरी याशना के अंदर ना पूरे के पूरे 25 स्क्वाड समा सकते हैं, इतना बड़ा है वो चूंग उसी जगह। एंड इतने घर हैं उसमें बड़े बड़े। एंड अपार्टमेंट तो ऐसे हैं भैया, पता नहीं पूरी रियल स्टेट की एजेंसी खोल रखी है ना उन्होंने याशना के अंदर ही, क्या करें। बट कुछ नहीं होता। अब जब पोचिंकी में आया तो मैंने देखा यहाँ पे सामने स्मोक है, तो यहाँ पे इतने में मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक करा एंड तुम्हारा भाई घुस गया पूरे स्वैग में। मैंने कहा अगर अभी इसको मारा नहीं तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत कर सकता है नोबड़ा। तो इन नमूने बंदरों के ऊपर हमने भी जा करके भैया सही बताऊं तो ये नेड मेरा जो था ये ऑलमोस्ट बाहर ही आ गया था। वो अलग बात है, लाइक पूरा स्वैग में फटा जा करके, कॉज एकदम एज पे लगा, नेज पे लग के कूद गए बॉल की तरह ना, तो ये इसके मुंह पर जाके फटा पटाक, इसकी फटफटिया हो गई। अभी सोचता रहेगा अगले 4 जन्म तक ये फटा कैसे नोबड़ा। बट एनीवेज अभी हम यहाँ पे लूट ही रहे थे कोचिंग में, इतने दूसरी स्क्वाड आ गई थर्ड पार्टी करने। मैंने कहा भाई जिंदगी में हमें तो पार्टी में बुलाते नहीं, तुम बढ़ा के थर्ड पार्टी करोगे, हमारा हद है भैया। तो तुम्हारा भाई भी पूरा निकल गया राइट से फ्लैंक मारने के लिए, भैया आ जाओ। अभी पूरी की पूरी स्क्वाड आके ना मेरे सामने वाले कंपाउंड में रुक चुकी है पूरे स्वैग में ना, इनको कुछ अंतर नहीं पड़ता। हम यहाँ पर है नहीं है, ये आगे छुप गए वहाँ, पता नहीं भाई क्यों। तो तुम्हारे भाई ने भी निकाल लिया दिमाग अपना 15 केडी का, बोला नेट फोड़ेगा। तो मैंने देखा कि बंदे का है, मैं फुटस्टेप सुना कि सामने घरों के अंदर बंदा भाग रहा है, तो मैंने एक नेट फेंका, परफेक्ट नेट था। अगर वहाँ पे कोई बंदा होता कमरे में उसके तो एल लग जाती, सही बता रहा हूँ। तो फिर मैंने एक लेफ्ट वाले में फेंका नेट, तो उधर एक नोबड़ा छुपा हुआ था, वो फटा, बुरा फटा, वो तो लाइक फटफटिया हो गया उस पर। एंड ये वाला नेट ना मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये बंदा जिंदा कैसे बचा। मेरे को बस ये बताओ पबजी, नोबड़े की शक्ल मैंने कतई विंडो पे देखी है फटने के बाद नेट, मतलब वो बंदा था ही वहाँ पे, या तो आई थिंक सीढ़ियों पे जाके बच गया होगा, बट मेरे को तो पता नहीं कैसे बचा। बट इन नोबड़ों को भी हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने कहा भैया अभी इनका एक बंदा नॉक है, अगर उसको रिवाइव देने दिया फालतू में पंगे लेगा, हम सभी मार के ख़त्म कर देता हूँ ना इनका गेम नोबड़ा का। एंड इसी के साथ पूरा का पूरा पोचिंग की भी साफ। बस आपको एक सब्सक्राइब कर देना है गाइस, सारी जगहें साफ करता है तुम्हारा भाई एक एक करके, क्या बताएं, मैं बात ही ऐसी है। एंड ये लोग एक्चुअली थोड़े सस्ते नशे करके खेल रहे थे, बस क्या बताएं। वैसे तुमको पता ना, तो सस्ते नशे करने के लिए आपको चाहिए होती है 2 कीड़ी की चाय, जो कि मैक्सटन भाई बनाते हैं। एंड उससे याद आया कि मेरी 2 कीड़ी की चाय की मर्चेंडाइज भी गाइस आउट हो चुकी है, तो तुम जा करके खरीद सकते हो। एंड एकदम क्वालिटी कपड़ा है, खतरनाक वाला, ऐसा इतना सॉफ्ट है कि पता ही नहीं चलेगा तुमने कपड़े पहने। लाइक तुम्हारी जो 10,000 यूसी के तुम कपड़े फूकते हो ना पबजी के अंदर, उससे ज़्यादा सॉफ्ट है, बस क्या बताएं। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।
एंड अब अभी हमने पूरा कोचिंग यहाँ पे मारा है बढ़िया करके, हमने अच्छे से लाइक ख़त्म करा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब निकलते हैं यहाँ से भाई। ज़्यादा देर तक पोचिंग के में रहना भी खतरे से खाली नहीं है भाई, बिकॉज पोचिंग में कब कौन सी स्क्वाड आकर के बैठ जाए तुमको पता नहीं चलेगा। बस तुमको तुम्हारी क्रेट दिखेगी, बिकॉज तुम तो ऊपर भाग रहोगे मजे में ये सोच के कि पोचिंग में कोई नहीं है। एंड फिर एक स्प्रे आएगा M4 का, एंड फिर तुम्हारे एल लग जाएंगे, वो भी अंदर घुसने वाले लग जाएंगे। एंड फिर मत आकर बोलना कि भैया एल घुस गए, एल लग गए। नेवर माइंड, क्या बोल रहे मैंने, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेट्स जस्ट इग्नोर। तो भी हम गटका में जा रहा था, मैं गटका की तरफ। एंड गटका में जाते जाते मैंने इस बंदे को बिल्डिंग पे लेटे लेटे गुटका खाते हुए मैंने कहा भाई देखो, गुटके की भूख है हम मानते हैं, बट आप कतई गटका के अंदर बैठ के बिल्डिंग की छत पे ऐसे लेट के गुटका खाओगे? नहीं थुक्कोगे कहाँ, अपने मुंह में थुक्कोगे वापस से उसको? तो इससे पहले ये नुबड़ा कुछ पॉल्यूशन फैलाता है, कुछ कचरा करता है, गुटखा थूकता अपनी बिल्डिंगों पे, हमने जाके मिनी के स्प्रे से उसको लिटा दिया। अब हम घूमते फिरते पूरे मैप का चक्कर काट के वापस जॉर्ज पूल आ गए, और जोन जॉर्ज पूल के पास बन रहा है, जो कि उम्मीद नहीं थी मेरे को कि जॉर्ज पूल में भी जोन बनता है, लाइक कितना रेयर बनता है, बट जॉर्ज पूल का जोन नहीं था ये। अभी तुम्हें पता चलेगा कहाँ का जोन था। तो अब जब मैं जॉर्ज पूल के पास से जा रहा था तो मैंने लेफ्ट में 2 नमूने बंदरों को ऊपर में भागते हुए देखा। मैंने कहा अरे अरे फ्री किल रोको भाई, फ्री किल रोको भाई, रुको रुको। वो अलग बात है, मेरी गाड़ी ने ब्रेक लगाने में साल लगा दिया। तो इन दोनों बंदरों को मैंने पूरा खत्म करा। मैंने कहा भैया तुम तो मरो, मगर अब हमें का पता था कि जब हम यहाँ से निकलने वाले तो यहाँ पे 2 और बंदे बैठे हैं इस स्क्वाड के, मतलब यहाँ पे और 2 बंदे हैं। ये पूरे के पूरे आधे स्क्वाड नहीं मरी है, इसके 2 बंदे और हैं यहाँ पे। तो फिर अब हम यहीं रुक गए। सीन ऐसा था कि जब मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहा था, ये तो गाड़ी देख रहे हो, तो जैसे ही मैं निकला ना, इनका डीपी वाला बंदा बाहर आके गोलियां मारने लगा। मैंने कहा अरे अरे गाड़ी पे गोली मत मार भाई, बड़ी महंगी गाड़ी है। तो मैं भी उतर गया। मैंने कहा आज तेरा जोन कटेगा, अब और कुछ नहीं होगा। और सीधी सी बात है, पूरा का पूरा जो जोन है वो जॉर्ज पूल के ऊपर से हटने वाला 1 सेकंड में। एंड वही हुआ, और ये लोग थे जोन के बाहर। तो तुम्हारा भाई भी स्वैग में रुक गया कि भैया आप तो तुमको जोन आने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, हमारी चाहे क्रेड बन जाए, अब तुम यहीं मरोगे नोबड़ो। तो मैं इधर से बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे को सही बताऊं तो पूरी की पूरी फाइट में पता नहीं चला कि बंदे गोलियां कहाँ से मार रहे थे भयंकर। भाई मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। मैंने कहा भाई कहीं से तो पीक लेते हुए दिख जा, बट नहीं, ये नमूने पीक ही नहीं ले रहे, और पीक ले रहे तो भयंकर डीपी और चाटा ऐसा मार रहे कि फाड़ दे रहे, सीधी बात। अब मेरे बगल में जो बंदा खड़ा है, मेरी टीममेट, इसको क्या पट से हेडशॉट पड़ा भैया सर पे आकर के। क्या करें बस। और मेरे को बताऊँ तो दिखा भी नहीं उसने चाटा कहाँ से मारा, मैंने नोटिस ही नहीं करा, बिकॉज ऐसा चाटा मेरे बस के टकले में से खून निकलते हुए देखा और कुछ नहीं देखा। बट फिर मैं अभी तक खड़ा हुआ था ना, मैंने गलती से ऊपर गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि अगर हम यहाँ रुक गए ना 2 मिनट और ऊपर वाले बंदा ऐसा मारेंगे ऐसा मारेंगे ऐसा मारेंगे ना, हमारी जो ग्रैंड मेंबर है ना, हमारी क्रेट ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगी नहीं। एंड फिर जब मैं यहाँ से प्यार से आ रहा था, मेरे को पता नहीं था कि सामने एक सांप है, एंड मैंने बिना देखे सांप के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। एंड मैंने कहा भाई वाह, फ्री की किस्मत हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। ये गेम बहुत लकी गया मेरे लिए। Enemies ahead. और ये जो स्क्वाड थी पता नहीं पीछे से कहाँ से घूमते फिरते आ रहे थे। इस स्क्वाड का थोड़ा सा कट गया, बोलूँगा थोड़ा किस्मत खराब था। अगर हम इसकी जगह होते तो तुम्हारे को भी ऐसी ही पड़ती गोलियाँ, बट हम हमसे जल्दी ऊपर आ गए तो उसका हमें फ़ायदा हुआ, कॉज ये नोबड़े भी ऊपर ही आ रहे थे। बट रास्ते में इन्हें किंग एंड्रू भैया मिल गए, एंड फिर कहाँ होना था, रेस्ट इज हिस्ट्री माय फ्रेंड। वो अलग बात है, अब तुम्हारे भाई को मिनी पे चलाने के लिए मिल गई 8x। एंड तुम्हें तो पता है ना 8x मिनी तो क्या कॉम्बो है।
बस ऐसे लाइक कहते हैं फुलझड़ी टाइप चलती मैंने एकदम पर्र करते हुए एकदम लाइक मीनिंग के अब तुमसे कोई जिंदगी में आवाज़ पूछे करना तो ऐसे बोलना पर्र। क्या यार बट एनीवेज ज़्यादा पर्र ना करते हुए पर्र। मैंने डिसाइड किया कि अब ऊपर चढ़ जाऊँ पहाड़ पे। अब सीधी सी बात है इसी में कुछ खास से अगर पहाड़ पे नहीं चढ़े तो लग चुकी हमारी वाट है। राइमिंग तो तुम्हारे भाई एकदम ओपी वाली करता है, क्या बताएं, बस आग लगाने की तो बात है। तो अब जो सामने पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना लाइक उस पर चढ़ना जरूरी है। बिकॉज अगर वो रिज मेरे सामने वाली मेरे अंडर आ गई ना तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर पूरा 360 डिग्री बंदों को मार सकता हूँ। एंड वही हुआ, मैं यहाँ पे चढ़ा एंड इसी का फ़ायदा उठाया तुम्हारे भाई ने और मारा घुमा घुमा करके, भैया मज़ा आ गया। तो अब इस बंदे को पूरा खत्म करने में पता नहीं थोड़ा टाइम से लगा भैया। बंदे में जान दम तो बहुत सही बताऊं तो नॉकआउट होने के बाद भी इतनी गोलियां खाए जा रहा था अपने पीछे भाई, तब भी जिंदा है भाई, मानना पड़ेगा। बंदे में था तो कुछ खास, बट एनीवे ज़्यादा खासियत ना होते हुए तुम्हारा भाई बैठ के अब हील कर रहा है। इतने में इसका दूसरा बंदा आता है जो गिली वाले भैया आते हैं, इनके गिली हुला हुआ जो हमारे हरे भरे एब बंदर हैं, वो पूरा राइट से फ्लैंक करके हम पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा ले सर पे, एंड ये स्क्वाड पूरी मार दिया एंड इसकी क्रेड बन गई पूरी स्वैग वाली। एंड इतने में क्या हुआ, जो मेरे को एक्चुअली जब मैं इस बंदे को मार रहा था 6x तो मेरे को पीछे से गोली पड़ी थी, तुमको याद होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि पीछे वालों को देखता हूँ पहले तो जा करके भैया किसने मारने का दुस्साहस किया हमें। तो ये बंदे को मेरे टीममेट ने फंसा रखा था यहाँ पे। उसका एक बंदा नॉकआउट था, AWM का चाटा खाया हुआ था एंड वो रिवाइव ले रहा था, बट अब उसे ही का पता था कि किंग एमर भैया राइट से आके मिनी मार देंगे एंड वो स्क्वाड पूरी की पूरी मर गई। अब मैं इधर खड़े होकर पूरा जॉर्ज पूल का नज़ारा देख सकता हूँ। लाइक जॉर्ज पूल यहाँ से कितना अच्छा ब्यूटीफुल दिखता है नहीं। हाँ हाँ पता है, हालांकि वहाँ गन नहीं होती बट दिखने में तो बहुत ही खतरनाक है वैसे जॉर्ज। तो ये बंदा पता नहीं कहाँ से भागा आ रहा था ऐसे ही ओपन में, इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते होने वाला है, बट अब हो गया था क्या करें। तो फिर मैंने ग्रेनेड फेंक दिया ऑन द स्पॉट, बट ये नेट जा करके वहाँ फटा नहीं जहाँ फटना था। मैंने कोशिश पूरी करी कि इसको नेट से ही फोड़ दूँ, इसका ख़त्म कर दूँ गेम। जो दूसरा बंदा था ना इससे मैंने फाइट नहीं ली, लाइक इसने मेरे को थोड़ा मारा, इसने मेरे को एक्चुअली में थोड़ा बुरा ही मार दिया। मेरा एम थोड़ा सा यहाँ पे चोक हुआ, वो बंदा हल्का सा लाइक एक हल्का सा इधर से एम हुआ मेरा एंड वो बच गया। कभी कभार लाइक बहुत रेयर होता है मेरे साथ ऐसे, बट फिर उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई भाई। अभी लड़ाई हुई कि ये ओपन में आके वापस खड़ा हो गया, अलग ही सोया भी लड़के का, बट कुछ नहीं होता। तुम्हारा भाई भी पूरा टीवी पे लेके ध्यान से खेल रहा है कॉस। अब ये बंदे भी पूरा राइट से फ्लैंक मार के मेरे पे कूदने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्चुअली में पूरे के पूरे 4 बंदे हैं एंड इनका लाइक अब ये 2 वर्सेस 4 बैटल सही बताऊँ तो राइट से जो बंदा आ रहा था मैंने उस पर नेट फेंका एंड अब इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड चढ़ के हम पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी एंड इन सब पे भैया M249 ग्रोजा AWM क्या नहीं था भाई। मैंने कहा अब ये किसके हत्थों चढ़ गया मैं भैया, ये तो बहुत ही बुरा मारेंगे हमको, बहुत बुरा मारेंगे। बट तुम्हारे भाई ने रखा पेशेंस, धैर्य, और फिर भैया पकड़ के मारा। एंड इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साफ। एनीवेज गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये देखो पहाड़ों वाला जोन मैंने तो भाई बहुत कम बनने देखा, रिसेंटली तो बनता ही नहीं था। आज पता नहीं सूरज कहाँ से हुआ था कि बड़ा यहाँ जोन आखिर है, बट पता नहीं। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का टारगेट है एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पे नहीं। हमारा गोल पूरे के पूरे 6 लाख सब्सक्राइबर्स का है एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ ये वीडियो। एंड तुमको टॉप राइट साइड में तुम्हारे को एक आई बटन मिलेगा जिसके अंदर से तुम मेरी और वीडियोस देख सकते हो जा करके। तो तुम वहाँ पे एक बटन दबा के कार्ड्स पे जा करके न्यू वीडियो देख सकते हो मेरी। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें तो ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। पीस आउट।